Hey guys, so I hope you are doing very well. Welcome to Design Tech VLSI. So we are in the lecture number 4. So हमने experiment number 2 का first second part कर लिया था. So we have to complete C, D, E and F part. So I hope I will complete C, D, E and F part in this video. So in this video we are going to plot GM by GDS versus GM by ID. So GDS we already know, that is 1 by R naught. So what we have to do, we have to do in cadence. So in the second video we had already seen how we are making these structures and all. So we'll simply go into the ADL. So if you are coming from the second video, so these things you know how I have done this part. So see, here I need to plot GM by GDS versus GM by ID. So how will plot GM by GDS versus GM by ID? Okay, so let me do GM by GDS versus GM by ID. Yeah. So we required GM by GDS versus GM by ID. So we will go to Tools, Result Browser. So Result Browser, any graph what we have done, जो भी हमने पहले कर रखा था वहाँ पे हमें मिल जाएगा. तो ये हमारा DC ऑपरेटिंग पॉइंट. सो इस विंडो की अब हमें ज़रूरत नहीं है, हमने ये प्लॉट कर लिया. तो GM हमें, सो लेट्स प्लॉट फर्स्ट GDS. सो GDS, GDS हमें यहीं पे मिल जाएगा. आप लोग देखो, ये देखो GDS. तो GDS फंक्शन हमें यहाँ पे मिल रहा है. सो इफ विल प्लॉट GDS, so we are getting GDS for different value of, so we have done the parametric analysis in the previous value. So it's showing the curve for different value of L. So you can see, so for L is 0.18. so this is for what, this is for 0.18. so this is GDS versus VGS, but we want GM by GDS. so how we'll get GM by GDS? Okay, so हमें GDS मिल गया. अब GM देखो, GM कहाँ से मिलेगा? GM यहाँ पे आ जाते हैं. इसको भी, ये भी हमें नहीं चाहिए एक्चुअली, तो हमें चाहिए GM. तो ये हम GM ले लिए. इसको डिवाइड करेंगे हम किसके, और इसको पहले आपको बोले कंट्रोल C, देन आप GDS में आ जाओ. कंट्रोल V. तो ये हमारा GM यहाँ पे एक्सप्रेशन में हम डिवाइड किए बाय GDS. तो ये, इसको भी हम लोग कंट्रोल X ले लेंगे. अब हमें कौन सा प्लॉट लेना है? हमें वेब बाय वेब प्लॉट लेना है. सो विल गो टू वेब बाय वेब प्लॉट. सो आप लोग एकदम स्टार्टिंग से आइएगा, सीरीज़ को देखिएगा, तभी आपको अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि काफ़ी स्टेप्स मैंने पहले बता रखा है. ओके, वेब बाय वेब फंक्शन. सो GM बाय GDS को हम कौन सा एक्सेस में प्लॉट करते हैं? विल प्लॉट इन Y एक्सेस. and the second equations we required is GM over ID. तो GM over ID हमें यहाँ पे मिल रखा है. सेंड इट टू कैलकुलेटर हम भेज देते हैं. तो देखो कैलकुलेटर में आ गया ये. सो X एक्सिस में हमें GM ओवर ID रखना है, और हमारा जो Y एक्सिस पे जो एक्सप्रेशन था GM बाई GDS रखना है. इसको आपको अप्लाई कर देना है, एंड देन ये हमारा
कर दे। देखो दोस्त, जो ये हमारा कर्व आ रहा है ना, ये 5 कर्व क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने पहले से पैरामेट्रिक एनालिसिस का सिमुलेशन कर रखा है। ओके, सो पैरामेट्रिक एनालिसिस का आप सिमुलेशन कर रखे हो, आपको कौन कौन सा इंक्लूजन लिस्ट चाहिए आप इसमें शो कर रखे हो, इसीलिए हमें ये कर्व दिख रहा है। तो अगर आप ये वाला पैरामेट्रिक एनालिसिस हटा दोगे, फिर से सिमुलेट करोगे, तो आपको सिर्फ सिंगल कर देगा। बट हमारा क्वेश्चंस क्या है, हमें डिफरेंट एल के लिए वैल्यूज़ चाहिए था। तो अब यहाँ पे आपको लेबलिंग वगैरह करना होगा, जो कि मैं नहीं कर रहा हूँ। मैंने आपको सिखा रखा है सेकेंड वीडियो में लेबलिंग हम कैसे करते हैं। तो दिस इज़ एंड इसमें से जो भी कर्व आपका ज़रूरत है उस कर्व को शो कीजिए और बाद बाकी को रिमूव कर देना है। ओके, 0.18, 0.36, 0.63 वी डोंट वांट, तो इसको आप हाइड कर दिए। 0.72 एंड ये हमें नहीं चाहिए, एंड 1.545 ये हमें नहीं चाहिए। एक्चुअली क्या होता है ना, आप क्लिक करते हो तो डायरेक्टली एक ऐसी सेटिंग हो रखी है कि आप कैलकुलेटर में चले जाते हो। तो जो वैल्यूज़ हमें चाहिए वो हमें मिल गया। ओके, फिर आपको अगर इसका विड्थ को इंक्रीज़ करना है, सो विड्थ को आप चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे विड्थ आ रहा है, विड्थ को थिक कर लो तो विड्थ आपका थिक हो जाएगा। इसी तरीके से आपको सब में करना है। तो ये देखो कैलकुलेटर खुल जाएगा बार बार। ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, तो ऑटोमेटिक सिलेक्शन हो रखा है इसीलिए। तो जस्ट आपका ये भी कर्व आपका रेडी है आपके पास। सो इसका भी आपको सेव कर लिया जाए। सो फाइल, सेव इमेज एज। अच्छा, इसका मैं लेबलिंग चेंज कर देता हूँ। ये हमारा GM/GDS है, GM/GDS। ओके, एंड दिस इज GM/ID। सो इसको भी हम चेंज कर लेते हैं, GM/ID। ओके, ये हो गया। फिर कर्व को सेव कर लिया जाए, फाइल, सेव इमेज। तो हमने जहाँ पे अपना सेव करा था, तो इसका नाम चेंज कर दिया जाए, एक्सपेरिमेंट 2, एंड दिस इज GM/GDS वर्सेस GM/ID। इसको मैं कर देता हूँ GM/GDS कर देता हूँ, GM/GDS, ये ज़्यादा सही रहेगा। इससे फाइल को चेक कर लिया जाए एक बार। सो फाइल हमारी सेव हुई भी है या नहीं। सो GM/GDS, ये हमारा GM/GDS सेव हो रखा है। ठीक है दोस्त, तो इस तरीक़े से हम अपना जो सो हमने B वाला कर्व देख लिया, ABC हमारा हो चुका है। सो वी आर गोइंग फॉर CGG/W। सो हाउ विल गो फॉर CGG/W? तो CGG इज इक्वल्स टू CGS प्लस CGB प्लस CGD। ओके, एंड CGG/W, W हमारा क्या है, NMOS का हमारा विड्थ है, और विड्थ कितना है, 6 माइक्रोमीटर लिया गया है। सो और GM/ID के वर्सेस में हमें प्लॉट करना है। सो सी व्हाट वी कैन डू, सो आप कर्व में जाना, कर्व, हाँ ये कर्व मैंने अभी हटा दिया है। सो गाइस, कर्व में जा कर के आपको फिर से वही सारा चीज़ ढूंढना पड़ेगा। जैसे कि देखो CGS, CGD, CGB, तो CGD है, CGB है और CGS है।
अच्छा, एक बार इन सबको भी प्लॉट करके देखते हैं कैसा इक्वेशन आ रहा है। तो ये हमारा CGS, ओके। और आप दूसरे को भी प्लॉट करके देखोगे, कंट्रोल A कंट्रोल X कर ले रहा हूँ, बाद में सबको कॉपी करना है। CGB कर लिया हमने, एंड CGD, तो ये हमारा CGD है। इसमें अगर हम लोग एक जो पहले रखे थे उसको प्लस कर देते हैं। सो गाइज, दिस इज CGD, CGB एंड अनदर विल बी CGS। तो आप चाहे वहाँ से ले लो या फिर यहाँ पे भी एडिट कर सकते हो, ओके। एंड इसको मैं एक ब्रैकेट में डाल देता हूँ। सो इन सब का वैल्यूज़ क्या आ जा रहा है, नेगेटिव में आ जा रहा है, तो इसीलिए मैं एक एब्सोल्यूट फंक्शन लगा देता हूँ, ABS। अब इसको प्लॉट करके देखता हूँ ये क्या आ रहा है। सबको हटा करके मैं फ्रेश प्लॉट करता हूँ। हाँ, सो ये हमारा CGG है, बट वी वांट CGG/W। सो CGG/W हमें कैसे मिलेगा? सो या कैलकुलेटर में आप आ जाओ। दिस इज आवर CGG, ओके। बाई W का मतलब क्या हो गया, 6 माइक्रोमीटर। तो विल डिवाइड बाई 6 माइक्रोमीटर। सो 6 इंटू 0.00001, okay. So 0000101, that will give CGG/W, okay. इसको भी कंट्रोल A कंट्रोल C इसको प्लॉट करके एक बार जस्ट वेरीफाई करने के लिए प्लॉट किया। हाँ, तो अब हमारा कर्व प्रॉपरली आ रहा है, ओके। बट वी वांट दिस CGG/W ओवर GM/ID। तो GM/ID को हम X एक्सिस में रखेंगे। सो आप GM/ID को सेलेक्ट कर लो, GM/ID को सेलेक्ट कर लेते हैं, तो ये हमारा इधर आ जाएगा। तो हमने जो इसको जो भी हमने कॉपी कर रखा था पहले का, इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल A कंट्रोल V एंड GM/ID कंट्रोल A कंट्रोल X एक्सिस में, कंट्रोल A कंट्रोल V। इसको फिर आपको अप्लाई कर देना है एंड प्लॉट कर देना है। तो पहले हटा देते हैं इसको, ये थोड़ा गंदा दिखने लगा है। हाँ, फिर से प्लॉट कर देते हैं। सो दिस, ये हमारा प्रॉपर कर्व निकल गया है। सो इसको आपको नाम चेंज करना है, तो नाम इसका एक्सिस प्रॉपर्टी CGG/W कर लो, जो भी है CGG/W। एंड इसका भी अगर चेंज करना है तो एक्सिस प्रॉपर्टीज़। सो ये सारा पैरामेट्रिक एनालिसिस के लिए हो रहा है दोस्त, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही पैरामेट्रिक एनालिसिस का सिमुलेशन कर रखा है। CGG GM/ID, इट्स अ GM/ID, GM/ID, ओके। सो ये डिफरेंट वैल्यू ऑफ L के लिए है। दिस इज़ 2, दिस इज़, अब इसमें से आपको जो चाहिए उसको रखो, बाकी को हटा दो, ओके। सो वी डोंट वांट दिस पर्टिकुलर 1 पॉइंट, पहले तो इसको शो कर देते हैं। 1.54 हमें नहीं चाहिए एक्चुअली। यहाँ पे
ये दिक्कत यही है कि ये कैलकुलेटर में आ जाता है। ओके 0.63 वी डोंट वांट एंड व्हाट वी डोंट वांट 1.09 वी डोंट वांट। सो जो हमें वैल्यूज़ चाहिए था वो हमें मिल गया। 2 दिस इज़ 1 0.72 0.36 0.18 एंड इसको भी हम फाइल को सेव कर लेते हैं। सेव इमेज, बाद बाकी आपका लेबलिंग आपके ऊपर में। सो ये एक्सपेरिमेंट 2 का जो भी नाम है आप दे दो। सो बाकायदा मैं प्रॉपरली नाम से लिखूँगा CGG ओवर W का हम करे थे, तो इसको हम सेव कर देंगे। ओके सो अच्छा एक चीज़ और है कि आप इन सब स्टेट को सेव करना चाहते हो, तो जो हमने कैलकुलेटर में डाला, जैसे कि मैंने कैलकुलेटर में तो ये हमारा जो भी हमने कैलकुलेटर में रखा है, इसको आप अपेंड करोगे ना तो ये पूरा वैल्यूज़ यहाँ पे शो कर देगा। ओके और इसको आप सेटिंग में भेजोगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ADL में आ जाएगा। ADL में आपका कर्व यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको भी आप एडिट कर सकते हो, जो भी आप कर्व लिए थे। सो इसको भी मैं नाम दे सकता हूँ, दैट इज़ CGG बाई W वर्सेस GM ओवर ID का पर ये मेरा ओके। सो ये मेरे पास अब रहेगा, तो ये मैंने सेव कर लिया, एक स्टेट मैंने सेव कर लिया। ओके सो इसको हटा भी दूंगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अब हमारे पास स्टेट सेव है। अच्छा अब ये हमारा CDD बाई W वर्सेस GM ओवर ID एंड व्हाट इज़ CDD? CDD इज़ CGD प्लस CDB। ओके CGD प्लस CDB, तो वही सेम स्टेप को फॉलो करना है। सो CGD आप सेलेक्ट कर लो, CGD, तो देख लो वी वांट CGD प्लस CDB, तो CGD कैलकुलेटर में ले लो, कंट्रोल A कंट्रोल X देन CDB सेलेक्ट कर लो। सो दिस इज़ आवर CDB। ओके तो इसको भी हम लोग सेलेक्ट कर लिए हैं। इन दोनों को प्लस करना, तो जो भी आपने दिया था तो एक प्लस का साइन दे दो। एंड कंट्रोल V, सो कंट्रोल A, एक मिनट, कैपेसिटर वगैरह के आगे ना एब्सोल्यूट लगाना ही है, तो दिक्कत आ जाती है। एंड दिस इज़ आवर CDD बट वी वांट CDD बाई W। सो अगेन आपको क्या करना पड़ेगा, W इज़ नथिंग बट 6 माइक्रो, तो 6 इंटू 0.0000001। फिर आपको इसको क्या करना है, कंट्रोल A कंट्रोल X एंड Y एक्सिस में अब हम ये डाल देते हैं, कंट्रोल A कंट्रोल V। पहले से GM ओवर ID सेलेक्ट किया हुआ, तो कुछ छेड़छाड़ नहीं कर रहा हूँ, ऐसे आप फिर से सेलेक्ट कर सकते हो। इसको अगर मैं अप्लाई करूँगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा। फिर मैं अगर अपेंड करूँगा तो रिज़ल्ट आ जाएगा, और ये प्लॉट कर दूँगा तो प्लॉट हमारा निकल करके आ जाएगा। सो दिस इज़, इसको भी आप चेंज कर लो, एक्सिस प्रॉपर्टीज़,
this is CDD, okay, and this one is GM over ID. So GM over ID. सो गाइस ये हो गया, इसको भी मैं सेव कर लेता हूँ। अब जो भी आपको चाहिए उसको रखना, फिर हटा देना। आपको एक वो स्टेप बता रखा हूँ कैसे करना है। सो दिस इज़ फॉर CDD by W, CDD। तो ये हमारा सेव हो गया फाइल, ओके। अच्छा, इसका स्टेट को भी अगर आप सेव करके रखना चाहते हो अपने ADL में, तो कैलकुलेटर में आ जाओ एंड इसको, इस स्टेट को आप सेव कर लो। तो ADL में आपका ये एक और कर्व आ गया होगा, इसका नाम अभी चेंज कर दिया जाए। तो दिस इज CDD by W वर्सेस GM over ID। ये हो गया हमारा कर्व, ओके। एंड नेक्स्ट वन इज लास्ट वन, दैट इज CSS by W वर्सेस GM over ID। एंड CSS क्या है? CGS प्लस CSV, सेम स्टेप है। तो सेम स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, जस्ट आप पैरामेट्रिक एनालिसिस में आ जाइए। सो गाइज देखो, नाम सब चीज़ वही रहेगा, आप जाओगे तो वही डेटा रहेगा। तो अब डेटा को मैं चेंज कर देता हूँ यहीं पे। सो अकॉर्डिंग टू वी वांट CGS प्लस CSV, दैट्स इट। तो CGS, वी डोंट वांट CDB। आप यहाँ से भी मैनिपुलेट कर सकते हो, CGS प्लस CSV। ओके। सो ये हमें, आप जाओगे तो आपको कर्व वही मिलेगा, वहाँ से निकालोगे तो सेम चीज़ रहेगा, क्योंकि हम लोग मॉसफेट MOSFET, तो जो भी हमारा एक ही मॉसफेट है तो उसी का सारा वेरिएशन हमें दे रहा है। तो लंबा प्रोसेस हो जाएगा, तो यहीं से मैं डायरेक्टली शॉर्टकट आप यूज़ कर रहा हूँ। तो जैसे कि आप इसको प्लॉट करोगे, उससे पहले मैं इसको हटा देता हूँ, डिलीट। एंड ये सारा चीज़ मैं एक बार चेक कर ले रहा हूँ, पैरामीट्रिक एनालिसिस है अपने पास, ओके। इसको मैं प्लॉट कर लेता हूँ। तो ये हमारा एक्सिस प्रॉपर्टीज़ का चेंज कर लीजिए, क्या चाहिए हमें, CSS by W है ये। सो इट्स CSS by W, CSS तो गाइज़ यहाँ पे फैरेड इसलिए शो हो रहा है ना, दिक्कत क्यों है, क्योंकि हमने जो डिवाइड किया है वो वहाँ पे लेंथ वगैरह यूनिट नहीं दे रखा है। तो इसका यूनिट भी आप हटा सकते हो। ऐसे मतलब यूनिट बोलने का मतलब ये क्या, नैनो फैरेड पर मीटर में शो हो रहा है। एंड दिस इज GM over ID। सो एक्सिस प्रॉपर्टीज यू नीड टू चेंज, GM over ID, GM over ID। अच्छा, इसका भी फाइल को हम लोग सेव कर लेते हैं। सो तो हमारा कर्व है। अच्छा, पहले इसको सेव कर देते हैं, फाइल, सेव इमेज। सो CSS कर देते हैं इसको, CSS by W हमने निकाल दिया। ओके। सो एक बार आप इसका कर्व देख लो, कर्व देखो हमारा फाइल क्यों सेव नहीं हुआ।
ओके, सो गाइज थोड़ा प्रॉब्लम आ गया है। जैसे हम लोग फाइल को सेव कर रहे हैं ना, सेव इमेज, सो यहाँ पे ये बैक स्पेस को काउंट कर ले रहा है, तो वी नीड टू गिव CSSW लाइक दैट। ओके, ऐसे दे दो तो सेव हो जाएगा। अभी देखो यूट्यूब में जो हमारा फोल्डर था, तो CSSW हाँ अभी आ रहा है। ओके, तो ऐसे ही हमारा दूसरा फाइल भी सेव नहीं हुआ है। सो कोई इशू नहीं है, वो अब हम लोग का ईजिली सेव हो जाएगा क्योंकि हमने स्टेट को अपना सेव कर रखा था। सो जैसे कि इसका स्टेट को भी अगर हमें सेव करना है तो आपको कैलकुलेटर में जा करके इसका स्टेट को भी आपको सेव करना है, फिर ADL में आपका वो स्टेट आ रखा होगा। सो अब इसका नाम भी आप चेंज कर दो, एडिट। सो दिस वाज CSS IW वर्सेस GMO वैरायटी। ओके, सो देखो हमारा जो है ना, ये दोनों कर्व हमने ये वाला कर्व सेव कर लिया, बट ये दोनों कर्व हमारा सेव नहीं हो पाया। ओके, सो कोई इशू नहीं है। आप यहाँ से अगेन इसको प्लॉट कर लो, इनेबल प्लॉट करोगे तो जैसे कि अगर हम इसको भेज देते हैं, जो भी एक्सप्रेशन था हमारा, Ctrl+A Ctrl+C, इसको हम यहाँ पे फिर से Ctrl+A Ctrl+V, अभी हम प्लॉट कर लेंगे। इसको बंद कर लेते हैं पहले। जस्ट आपको दिखाने के लिए मैं कर रहा हूँ। ये हमारा दूसरा कर्व था, तो इसको आप सेव कर लेना। सो दैट वाज द वीडियो फॉर एक्सपेरिमेंट 2। सो इन द नेक्स्ट वीडियो विल स्टार्ट एक्सपेरिमेंट नंबर 3। ओके, एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में हम पढ़ेंगे ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी के बारे में, एटेन्यूएशन एंड एम्पलीफायर पे कैसे ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी वर्क करता है, कहाँ पे हमें ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी मिलता है, तो वो सब कैसे निकाला जाता है, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियोज़ काफ़ी अच्छा लगा। ओके, थैंक यू।